साथियों नमस्कार, मैं सुंदर चौधरी और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। साथियों जी हाँ, आज का जो मुद्दा है बहुत ही अति महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है जो बिहार से संबंधित है। साथियों आज बिहार में बीपीएससी का परीक्षा हो रहा था जी, बीपीएससी, और पता चला है कि परीक्षा होने से 5-10 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। कई छात्रों के पास या पता नहीं किसी संगठन या गैंग के पास वो प्रश्न पत्र पहुंच गया और जब उसको मिलाया गया है तो सारी चीज़ें सेम पाई गई हैं। यह एक बहुत ही बड़े गैंग का काम हो सकता है, ये एक बहुत ही बड़े संगठन का काम हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा साथियों, हम आपसे पूछना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा आपका एक जवाब बनता है, जवाबदेही बनता है, क्योंकि हमें सवाल पूछना होगा, क्योंकि हमने वोट देने का काम किया है और वोट देकर ये उम्मीद किया था कि एक अच्छा और सच्चा सरकार बने बिहार में, जो युवाओं का भविष्य बनाए, उनको रोजगार देने का काम करे। तो इसीलिए मैं सत्ता में बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं का जो भविष्य आज खतरे में गया है उसका जिम्मेदार कौन? लेकिन हम कहते हैं उसके जिम्मेदार आप। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, किसी तरह का उसमें भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि जनता ने चुनकर आपको बिहार की कुर्सी दी है। नीतीश कुमार जी, आज आपने ये साबित कर दिया कि गरीब की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उन छात्रों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पैसे के दम पर बड़े बड़े पहुंच वालों ने इस परीक्षा को लीक करवा दिया और आपने तुरंत ही उसको रद्द कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठी हुई सरकार से कि जिस तरह से अगर जनता कोई गलती करती है तो सत्ता में बैठी हुई सरकार उनसे जुर्माना लेने का काम करती है। मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि जितने बच्चों का परीक्षा रद्द हुआ है, क्या आप उनके 1 साल का खर्चा देने का काम करेंगे? पटना में रहकर कोई तैयारी करते हैं, कोई दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं, तमाम शहरों में रहकर तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप पता नहीं कहाँ से वो पैसे लाते हैं, कर्जा करके लाते हैं, लोन के रूप में लाते हैं, खेत भरना रखकर गिरवी रखकर पैसा देते हैं, रूम रेंट देते हैं, फिर कोचिंग का फीस देते हैं, फिर उनके खाने पीने का पैसा देते हैं। तमाम इतने सारे खर्चे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसका जुर्माना कौन भरेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भरेंगे इसका जुर्माना? अगर बिहार के अंदर कोई बिजली चोरी कर लेता है तो आप लोग उस पर जुर्माना ठोक देते हैं। सड़क पर कोई गलत मोटरसाइकिल चला रहा होता है, बिना हेलमेट के चला रहा होता है, तो आप लोग उस पर जुर्माना लगा देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो आप लोग उसे दंड देने का काम करते हैं, जुर्माना देने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतने बच्चों का भविष्य जो खतरे में डाला है आपने और आपकी सरकार ने, क्या आप उस पर इन बच्चों को हर्जाना देने का काम करेंगे? उनका जो सालाना खर्चा हुआ है वो देने का काम करेंगे? हैं, बताइए आप। तो यही कहना चाहूँगा कि साथियों, सत्ता में बैठी हुई सरकार से कि निष्पक्ष और ईमानदारी के तरीके से परीक्षा होना चाहिए, जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके, उनका भविष्य निश्चित हो सके। हम यही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।